पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। आज मैं आपको एक ऐसे केस पर बात करने आई हूं जिसे आप देखकर समझेंगे कि भारत में ये अंधभक्त तो नफरत फैला ही रहे थे, गंद मचा ही रहे थे। इनको लग रहा था कि भारत में जो कुछ कर रहे हैं वो विदेश में जाकर करेंगे तो नाम रोशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भारत में बच सकते हैं, भारत में लोगों के आंखों में धूल झोंक सकते हैं, नफरतियों को रिहाई मिल सकती है, उनका माला और तिलक लगाकर स्वागत किया जा सकता है। लेकिन ये बात अंधभक्तों को याद रखना होगा कि विदेशी धरती पर अगर तुम लोगों ने कुछ भी घटिया हरकत की तो तुम्हें पुलिस क्या कोई भी नहीं छोड़ेगा, वहां का लॉ भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहूंगी कि मोदी जी देख लीजिए, ऐसे अंधभक्तों की वजह से आपका नाम खराब हो रहा है, हमारे देश का नाम खराब हो रहा है। इन लोगों को लग रहा है कि मोदी जी का नाम लेकर विदेश में बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। विदेश के कानून बहुत मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और नतीजा ये हुआ कि जब इसने मोदी जी का नाम लेकर खुद को बचाने की कोशिश की तो पुलिस ने इसके मुंह पर इसको जोरदार, जी हाँ, अपने शब्दों का तमाचा जड़ा। आपको बता दूं दोस्तों कि आज जिस तरीके से लोग, कुछ तथाकथित लोगों को लगता है कि वो कुछ भी कर कर निकल जाएंगे तो उनको लोग जो है छोड़ देंगे, माफ़ कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि एक डेंजरस माइंडसेट लोगों के अंदर जो है एक्सपोज कर रहा है। तथाकथित लोगों के अंदर क्रिमिनल माइंड के साथ साथ एक डेंजरस माइंडसेट भी इनके दिमाग में बैठ जा रहा है कि भैया ये कुछ करेंगे तो मोदी जी का नाम लेकर निकल जाएंगे और मोदी जी इन्हें बचा लेंगे। अरे अंधभक्तों, अरे गधेड़ों, ज़रा ध्यान से सोच समझकर अपना दिमाग लगाओ। बाहर पढ़ने गए हो ना तो पढ़ाई लिखाई करो, इधर उधर की चीज़ें करोगे तो लात भी पड़ेगी और जेल की सलाखों के पीछे भी डाले जाओगे। दोस्तों, ये स्टोरी है देशभक्ति के नाम पर क्राइम को कैसे जस्टिफाई कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को मैं आपके सामने एक एक करके रखने वाली हूँ कि भाई देशभक्ति के नाम पर तुम क्राइम करोगे तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इस बात को उन तमाम लोगों को जिनके दिमाग में गंद चलते रहता है वो बिठा ले जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, एक सोशल मीडिया पर डॉक्टर निम्मो यादव ने वीडियो शेयर किया है। इंडिया का एक स्टूडेंट जो कि यूके इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए गया था और वैलिड, जी हाँ, वैलिड स्टूडेंट वीज़ा इसके पास है, इस शख्स के पास पढ़ने गया था। लेकिन दोस्तों, इसने पढ़ाई छोड़कर जो गंद फैलाने की कोशिश की है, जैसा आरोप लग रहा है, जिस तरीके की बातें इस शख्स को लेकर निकल कर सामने आ रही है कि ये जो है नाबालिग लड़कियों से बात कर रहा था, उनकी ग्रूमिंग बना रहा था और गलत हरकत कर रहा था, मिसलीड कर रहा था, मिसयूज़ सोशल मीडिया के माध्यम से ये इंग्लैंड में जाकर कर रहा था। पढ़ाई और रिसर्च के बजाय उसका फोकस था अंडर एज गर्ल से बात करना, उसे इमोशनली मैनिपुलेट करना और ग्रूमिंग जैसे एक्ट्स में इन्वॉल्व करना। तो आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो चीज़ें हैं वहाँ पर पुलिस के सामने गई। जब यूके पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, जांच पड़ताल किया, तो उसके बाद उस शख्स को, जिसका नाम जिग्नेश है, उसे कस्टडी में लिया। इंट्रोगेट के दौरान ये जो शख्स है बड़ा ही शॉकिंग स्टेटमेंट देता हुआ नजर आया, बड़ा ही बचकांड सी बातें और घटिया सी बातें करता हुआ नजर आया। मतलब आप समझिए कि आप गलत हो, आपको पता है कि आपने गलत किया है और उससे बचने के लिए आप क्या कर रहे हो, देशभक्ति का चोला पहनकर बैठे हुए। पुलिस ने उससे सवाल पूछा, सवाल था कहाँ से हो। उस शख्स का जवाब था कि आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूँ। पुलिस ने उससे फिर कामली पूछा सो व्हाट। इसके बाद जवाब आया, वो सिर्फ एरोगेंस नहीं बल्कि ब्लाइंड पॉलिटिकल डेवोमेशन का एग्जाम्पल बताते हुए कह रहा है कि मैं मोदी के देश से हूँ, मैं भारत से हूँ। अक्यूज ने कहा कि आई एम फ्रॉम मोदीज लैंड, माई अरेस्ट वॉन्ट टू गो डॉन वेल डिप्लोमेटिकली। मतलब अगर तुम मुझे अरेस्ट करते हो तो ये जो है डिप्लोमेट तरीके से तुम पर भारी पड़ेगा।
यानी एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है ये शख्स, ये अंधभक्त जो भी कह लीजिए, कि इसकी नेशनैलिटी जो है और पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है उसे लॉ से ऊपर करता है। वो कुछ भी करेगा, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। सोचिए किस तरीके का माइंडसेट इस शख्स के ज़रिए खुद के अंदर बिठाया गया है। इसीलिए दोस्तों, अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें मत दिखाइए, ऐसी चीज़ें मत सुनाइए जिससे आगे चलकर आपके बच्चे जो है ऐसा ही कुछ बातें करते हुए नजर आए, ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट देते हुए नजर आए जो कि सरासर गलत है। गलत है ऐसी चीज़ें करना। आप किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप किसी के साथ गलत चीज़ें नहीं कर सकते और गलत चीज़ को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगी कि यूके पुलिस ऑफिसर ने बिल्कुल क्लियर वर्ड में कहा है कि दिस इज़ द यूनाइटेड किंगडम, हियर इज़ द लॉ इज़ एबव एवरीवन। ये यूनाइटेड किंगडम है, ये इंग्लैंड है, यहाँ पर कानून सबके लिए एक समान है। किसी भी पॉलिटिकली पार्टी का नाम ले लो या किसी भी पॉलिटिकल शख्स का पहचान बता दो, उससे कोई फ़र्क यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके पुलिस को नहीं पड़ता है। इस मोमेंट पर दोस्तों अक्यूज्ड का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। जी हाँ, जब पुलिस ने उसे इस तरीके की धमकी दी और अपनी बातें रखी तो जो चौड़ रहा था उसका पूरा का पूरा मनोबल टूट जाता है। जो पहले अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा था कि भैया यहाँ पर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो सडनली साइलेंट हो जाता है। ये सीन सिर्फ एक पुलिस स्टेशन का नहीं है, ये एक माइंडसेट का है दोस्तों, जो इस शख्स के ज़रिए इसके जहन में भरा हुआ था कि भैया मोदी जी का नाम लेकर ये निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ तुम हुड़दंग मचा लो, यहाँ उत्पात मचा लो, तुम्हें रिहाई मिल जाएगी, तुम्हें छूट मिल जाएगा, लेकिन विदेश में ऐसे छूट नहीं मिलेगा। यहाँ तुम ना बल्कि मोदी जी का नाम खराब कर रहे हो, बल्कि पूरे भारतीयों को शक की निगाहों से, जी हाँ, खुद को दूसरे मुल्क में खड़ा करवा रहे हो। हमारा और आपका कोई गलती नहीं है दोस्तों, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से हम और आप सरवाइव करेंगे। आगे चलकर अगर हम ऐसी किसी जगह पर जाते हैं तो हमें सरवाइव करना पड़ेगा इन अंधभक्तों की वजह से, इन लोगों की वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि इनके जो आका है इनको बचा लेंगे, इनके जो आका है इनको सपोर्ट कर लेंगे। अब सवाल ये है कि महामानव कौन है जो अंडर एज गर्ल्स को टारगेट कर रहा है, लॉ से बचने के लिए प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहा है, लीडर का नाम ले रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। एक्सपर्ट्स कहते हैं जो ब्लाइंड डेवोमेशन क्रिटिकल थिंकिंग को रिप्लेस कर देता है, ये ऐसे लोग हैं जो अंधा भक्ति में लीन हो जाते हैं कि भैया कुछ भी हो जाए इनको कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन तुम भूलो मत, तुम्हारा जो है बहुत कुछ बिगड़ सकता है। इसीलिए जिस काम के लिए गए थे उस काम को करो, पढ़ाई लिखाई करो, अपने परिवार का नाम रोशन करो। ये पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पार्टी तुम्हें नहीं बचाएगी। अगर तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। इसीलिए दोस्तों ऐसे लोगों को जो माइंडसेट करके चलते हैं उनके खिलाफ अपने आसपास के लोगों को बचाइए, अपने आसपास के लोगों को समझाइए। अभी भी वक्त है। ऐसे लोगों का जो माइंडसेट है ये सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया के द्वारा भरा गया माइंडसेट है। तो गोदी मीडिया के चक्कर में मत पड़िए, गोदी मीडिया भी आपको बचाने नहीं आएगा। देख लीजिए इस शख्स का हाल क्या हुआ है, कैसे दरबदर हो रहा है, कैसे इसके परिवार वाले परेशान हो रहे होंगे। इस शख्स को अभी नहीं पता चल रहा होगा। पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर तुम्हारे गुनाह नहीं माफ़ हो जाते हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।